आओ आज हम एक ऐसे सफर की कहानी सुनते हैं जिसका मुसाफिर हमें हर हाल में बनना होगा। ये ऐसी दुनिया की कहानी है जो इस दुनिया के फौरन बाद शुरू होती है, लेकिन जो हमारी आंखों के पर्दे के पीछे छिपी होती है। ये है मौत के बाद की जिंदगी का पहला मंजिल, आखिरत का पहला दरवाजा, कब्र की जिंदगी। जब किसी इंसान के दुनिया में जीने का वक्त पूरा हो जाता है तो अल्लाह के हुक्म से मौत का फरिश्ता हजरत इसराइल अलैहि के पास आता है। अगर मरने वाला शख्स एक नेक और सालेह बंदा होता है तो फरिश्ते उसके पास नूरानी और रोशन चेहरे लेकर आते हैं। उनके हाथ में होती है जन्नत की खुशबूदार कफन। फिर वो रूह को बहुत नरमी और प्यार से जिस्म से निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे गीले आटे में से एक बाल आसानी से निकल आता है। उस पाक रूह को जन्नत के खुशबूदार कफन में लपेट दिया जाता है, जहां से मिश्क और अंबर से भी बेहतर खुशबू आती है। फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ उड़ते हैं। जब वो किसी आसमान के फरिश्तों के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? फरिश्ते उस रूह का दुनिया में सबसे खूबसूरत नाम लेकर जवाब देते हैं। हर आसमान का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है और आखिर में उस रूह को इल्लियीन नाम के एक इज्जत वाले मुकाम पर रख दिया जाता है। लेकिन अगर मरने वाला एक बदकार और गुनहगार इंसान होता है तो फरिश्ते उसके पास काले और खौफनाक चेहरे लेकर आते हैं। उनके हाथ में होती है जहन्नम की बदबूदार चादर। वो उसकी रूह को बहुत तकलीफ के साथ खींच कर निकालते हैं, जैसे जिंदा बकरी की खाल उतारी जाती है। सोचो, जिंदा जिस्म से जब खाल उतारी जाए तो कितनी दर्दनाक तकलीफ होगी। उसी तरह वो रूह बहुत दर्द के साथ निकलती है। उसकी रगें और नसें फट जाती हैं। फिर उस नापाक रूह को जहन्नम की चादर में लपेट दिया जाता है, जहां से मुर्दे जानवर से भी बदतर बदबू आती है। जब फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तो आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। उस रूह को अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाता और उसे सिज्जीन नाम के जलील मुकाम पर फेंक दिया जाता है। फिर जब उसके जिस्म को कब्र में दफन किया जाता है और उसके अपने उसे छोड़कर चले जाते हैं, तब कब्र का असली मंजर शुरू होता है। मैयत अपने अपनों के कदमों की आवाज तक सुन सकता है। जब आखिरी शख्स भी 40 कदम दूर चला जाता है तो कब्र उस इंसान को इतनी जोर से दबाती है कि सीने की हड्डी एक दूसरी हड्डी में घुस जाती है। इस कब्र के दबाव से कोई भी महफूज नहीं रहेगा, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो। फिर शुरू होता है असल इम्तिहान। कब्र की जमीन फट जाती है और दो खौफनाक फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। हदीस में आता है कि उनका रंग नीला और काला होगा, उनकी आंखें आग के गोले जैसी और आवाज बिजली की गरज जैसी होगी। उनके हाथ में होगा एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा, जिसे दुनिया के सब लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। वो मैयत को बिठाकर 3 सवाल करेंगे। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, ये शख्स नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? अगर मरने वाला ईमान वाला और नेक बंदा होगा तो अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देगा। वो पुरसुकून आवाज में जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हुआ रसूलुल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे, तू कैसे जानता है? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसे सच माना। फिर आसमान से एक आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। उसकी कब्र को 70 हाथ तक चौड़ी कर दी जाएगी। जन्नत की रोशनी और खुशबू उसकी कब्र में भर जाएगी। फिर एक खूबसूरत शख्स उसके पास आएगा, जिससे मुश्क और अंबर की खुशबू आएगी। वो पूछेगा, तू कौन है? वो जवाब देगा, मैं तेरा नेक अमल हूं। फिर वो ईमान वाला बंदा कहेगा, या अल्लाह, क़यामत जल्दी ला दे ताकि मैं अपने घर वालों और जन्नत की नेमतों से मिल सकूं। उसे कहा जाएगा, आराम से सो जा, कोई तुझे क़यामत तक परेशान नहीं करेगा। और इस तरह उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर मरने वाला बदकार और काफिर होगा तो मुनकर और नकीर के चेहरे देखकर ही उसकी रूह कांप उठेगी। जब उससे पूछा जाएगा, मन रब्बुका, तो वो घबरा कर कहेगा, हाय, मुझे कुछ नहीं मालूम। माँ दीनुका, मुझे नहीं पता। माँ कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, मैं नहीं जानता। लोग कहते थे, मैं भी वही कहता था। फिर आसमान से आवाज आएगी, इसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नुम का फर्श बिछा दो और जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। फिर उसकी कब्र में जहन्नुम की गर्मी और बदबू भर जाएगी।
उसे दोबारा कब्र दबाएगी और उसके सीने की हड्डियां टूटकर एक दूसरी में घुस जाएंगी। फिर एक भयानक शख्स उसके पास आएगा जिसका चेहरा बदसूरत और जिस्म से बदबू आएगी। वो पूछेगा, तू कौन है? वो कहेगा, मैं तेरा बुरा अमल हूं। फिर अल्लाह के हुक्म से एक खास फरिश्ता उसके अजाब के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वो अंधा, बहरा और गूंगा होगा ताकि वो रहम न करे। उसके हाथ में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा होगा। अगर उससे पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ भी राख हो जाए। वो फरिश्ता उसे बार बार मारता रहेगा। उसकी चीख की आवाज इंसान और जिन के सिवा सब मखलूक सुनेगी और कांप उठेगी। फिर उसकी कब्र में 99 बड़े बड़े सांप डाल दिए जाएंगे, जिनमें से अगर एक भी जमीन पर सांस ले तो जमीन पर कोई हरियाली न रहे। वो सांप कयामत तक उसे डंसते रहेंगे, काटते रहेंगे और उसके जिस्म को चीरते रहेंगे, और इस तरह उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगी। यही है कब्र की जिंदगी, मौत के बाद की पहली मंजिल। यहाँ से इंसान को उसके अमाल का पहला नतीजा मिलता है। किसी के लिए जन्नत का बाग और किसी के लिए जहन्नम की गड्ढी। लेकिन ये सब का अंत नहीं। इसके बाद आएगा कयामत का दिन, हश्र का मैदान, मीज़ान और पुले सिरात। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को झंझोड़ा है और तुम्हें आखिरत की तैयारी का एहसास दिलाया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस्लाम के और भी अहम और दिल को छू लेने वाले वाक़ियात तुम तक पहुंचते रहें।